बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति में सदा लगा रहता था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, स्नान करता और अपने छोटे से घर के कोने में बने मंदिर में दीपक जलाकर भगवान की पूजा करता। माधव के पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी। कभी कभी तो उसके घर में खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं होता था, लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता है, हे प्रभु, आपने जितना दिया वही मेरे लिए पर्याप्त है। गांव के लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे। वे कहते इतनी गरीबी में भी वह भगवान का गुणगान करता रहता है। अगर भगवान होते तो उसे इतना दुख क्यों देते? लेकिन माधव इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसका विश्वास अटल था। एक दिन गांव में एक साधु आए। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि जो भी उनके पास जाता है उसे जीवन का सही मार्ग मिल जाता है। गांव के सभी लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे। माधव भी साधु के दर्शन करने गया। उसने विनम्रता से उनके चरण छुए और कहा, महाराज, मेरे पास कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं तो बस भगवान की भक्ति करता हूँ और इसी में संतुष्ट हूँ। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, लेकिन क्या तुम सच में हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रख सकते हो? माधव ने दृढ़ता से कहा, हाँ महाराज, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। साधु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें सूख गईं। तालाब और कुएं भी लगभग खाली हो गए। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। धीरे धीरे गांव में भूख और परेशानी बढ़ने लगी। माधव की हालत भी बहुत खराब हो गई। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी पत्नी और बच्चे भूख के रहने लगे। फिर भी माधव हर दिन भगवान की पूजा करता और कहता, हे प्रभु, यह भी आपकी इच्छा है। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, आप हर समय भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन क्या उन्होंने हमारी हालत नहीं देखी? बच्चे भूखे हैं, कुछ तो कीजिए। माधव ने शांत स्वर में कहा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। पत्नी ने कहा, अगर भगवान सच में हैं तो उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। माधव ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके मन में भी एक क्षण के लिए संदेह आया। फिर उसने आंखें बंद की और भगवान का ध्यान किया। थोड़ी देर में उनका मन फिर शांत हो गया। अगले दिन माधव भोजन की तलाश में जंगल की ओर गया। वहाँ उसे एक थैला मिला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। उसने सोचा, यह भगवान की कृपा है, लेकिन अगले ही क्षण उसने मन में विचार आया, और यह कि किसी और का भी हो सकता है, मुझे इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। वह के थैला लेकर गांव लौटा और सबके सामने घोषणा की, जिसका यह थैला है वह आकर ले जाए। कुछ समय बाद एक व्यापारी वहां आया और उसने कहा, यह थैला मेरा है, मैं इसे जंगल में खो बैठा था। माधव बिना किसी लालच के वह थैला व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। माधव ने विनम्रता से कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। यह सब देखकर वही साधु वहाँ आए और बोले, माधव, तुमने परीक्षा पास कर ली, तुमने कठिन समय में भी अपने धर्म और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सूखा समाप्त हो गया और खेतों में हरियाली लौट आई। साधु ने कहा, यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति का फल है। भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें सफल हुए। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उस दिन के बाद गांव के लोगों का नज़रिया बदल गया। वे भी समझ गए कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन परिस्थिति में भी हमें अपने विश्वास और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।